इस सीसीबी सोसाइटी को तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयासरत भी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 13 मई 2010 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत ने यहां इस सीसीबी प्रांगण में, इस परिसर में आए थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा था और सिरेमिक सेंटर का उद्घाटन किया था। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, यहाँ की सुविधाएं देखी, यहाँ के विद्यार्थियों का कैलिबर देखा और इस बात को माना, पब्लिक मीटिंग में माना था कि ये संस्थान विश्वविद्यालय बनने के काबिल है। तो साथियों, जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ये संस्थान विश्वविद्यालय बनाने के काबिल है और हम कोई इस सरकार से वित्तीय सहायता नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये संस्थान इतना विशाल रूप ले चुका है और इस संस्थान की जो वित्तीय आय है, आप लोगों को पता होना चाहिए, लगभग 30 करोड़ इस संस्थान का वार्षिक बजट है। और यहाँ के जो पत्रिकाएं हैं, यहाँ के जो समाचार पत्र हैं बीकानेर के, और बीकानेर के सभी लोग इस बात को मांग रहे हैं, बीकानेर के जनप्रतिनिधि इस बात को मांग रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में हमने और आप सब ने मिलकर के बीकानेर के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को इस बात के अवगत कराया, इस बात को बताया कि ये संस्थान विश्वविद्यालय बनाने के काबिल है और सरकार भी इस बात को मान रही है। राजस्थान का जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो आप सब लोगों को पता है कि यहाँ से 900 किलोमीटर दूर कोटा में स्थित है। छोटी छोटी बातों के लिए और छोटे छोटे कार्यों के लिए, छोटी छोटी कमियों के लिए आप छात्रों को, सबसे बड़ी परेशानी आप छात्रों को हो रही है। समय पर परीक्षा परिणाम नहीं आ रहे हैं, समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही है। इन सब बातों को लेकर के आप लोग परेशान हो रहे हैं। जब कैंपस इंटरव्यू होते हैं, समय पर परिणाम नहीं आते हैं, तो आप लोग समय पर अपनी नौकरी के लिए ज्वाइन नहीं कर पाते। तो कई सारी प्रॉब्लम है, कई सारी समस्याएं हैं। तो इस बात के लिए बीकानेर के कुछ लोग, हम लोग और आप भी आज से ये आह्वान करते हैं, आज से निवेदन करते हैं कि आप छात्र भी इस बात की मांग उठाएं, इस बात के लिए प्रयास करें कि ये संस्थान तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय बन सके। आगामी बजट आने में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आप सब छात्र वर्ग को बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के आगे कार्य करना पड़ेगा, तभी ये संस्थान विश्वविद्यालय बन सकेगा। और सरकार तक बात जानी चाहिए, और सरकार तक तभी बात जाएगी। आप लोग आ जाइए, छात्र इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर बैठो। तभी सरकार इसको विश्वविद्यालय बनाएगी। आज हम ये इस गेट पे ये गेट मीटिंग कर रहे हैं ताकि ये बात सबको पता चले, क्योंकि कुछ लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि ये मामला क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितनी काबिलियत रख रहे हैं और हमारे में कितनी योग्यताएं हैं, और उस योग्यता का सरकार ये परिणाम दे, ये घोषणा करे कि ये संस्थान विश्वविद्यालय होगी। तो साथियों, आप सब लोग मिलकर के, छात्र आप सब लोग मिलकर के एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि ये संस्थान क्यों तकनीकी विश्वविद्यालय बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और इसको बीकानेर में एक पूरा मूवमेंट चलाना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, तभी जाकर के सरकार तक बात जाएगी। साथियों, प्रजातंत्र में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, मांगना पड़ेगा। मांग हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है, ये बीकानेर का हक है, क्योंकि बीकानेर से 900 किलोमीटर दूर
एक तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसके अंदर करीबन 200 कॉलेज है और 2 लाख से ज्यादा छात्र इसके अंदर एफिलेटेड है। तो ये विश्वविद्यालय सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। आप कई सारी प्रॉब्लम हो रही है और हमारे देश के कई प्रांतों में एक से ज्यादा तकनीकी विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में भी 2 तकनीकी विश्वविद्यालय हो और ये तभी होगा जब जन जन तक ये बात जाएगी कि ईसीबी सोसाइटी, ईसीबी महाविद्यालय के दोनों महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक ये क्यों तकनीकी विश्वविद्यालय की योग्यता रखते हैं, इसकी क्या अहमियता है, सरकार में तभी बात पहुंचेगी। इसलिए आप सब लोगों को आज से ही इस मुहिम में चलना है और हर एक को आपस में बातचीत कर करके, हर एक को समझा के, हर एक को कह के कि हम तकनीकी विश्वविद्यालय बनेगा तो हम लोगों को क्या फायदा होगा और इससे इस संस्थान को कितनी उन्नति मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। आने वाले आपके छोटे भाई, आने वाली युवा जनरेशन इसका फायदा मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को फायदा नहीं मिले, हो सकता है आज जो यहाँ काम कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको इसका फायदा नहीं मिले, लेकिन आने वाली जनरेशन को, आने वाले लोगों को, आने वाले लोगों को इसका फायदा होगा, इस पीढ़ी को फायदा होगा। तो प्रिय छात्रों और साथियों, इसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। बीकानेर के हर एक जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को, कर्मचारी संगठनों को बताना पड़ेगा कि ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना रही है सरकार इसमें क्यों नहीं कर रही है। पिछले बजट में सरकार ने 8 विश्वविद्यालय बनाए, इस राजस्थान में कई प्रांतों में विश्वविद्यालय बनाए, लेकिन बीकानेर के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और बीकानेर ये बनने लायक है, इसमें कोई सरकार का खर्चा नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग आज से लगे। आज हम ये मीटिंग हमारे सीनियर आदरणीय एसके विश्नोई जी की अध्यक्षता में हम ये मीटिंग कर रहे हैं और भी बीकानेर के संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं। आप उनकी बात सुने। आधा घंटा हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद विसर्जन। और आप सब लोगों को, छात्रों को एक दूसरे को बताना है कि ये हम इस विश्वविद्यालय के काबिल हैं और सरकार तक तभी बात जाएगी जब प्रत्येक बीकानेर का प्रत्येक नागरिक ये बात करेगा कि ये विश्वविद्यालय, ईसीबी कॉलेज विश्वविद्यालय बनना चाहिए, तभी ये विश्वविद्यालय बन पाएगा। तो आप सब लोगों को अपने हॉस्टल में, अपने जहाँ रह रहे हो कमरे में, जहाँ तक बात करें कि ये सरकार इसको विश्वविद्यालय बनाए। तो अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे विश्नोई जी से कि वो अरजीत सिंह जी बताएं।